आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने 2 जनसभा और एक रोड शो किया। दिंडोरी में प्रचार के मंच से पीएम मोदी ने बजट बंटवारे की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कोशिश धर्म के नाम पर सरकारी बजट के बंटवारे की है और वो अपने प्रिय माइनॉरिटी वोट बैंक में इसे बांटना चाहती है। पीएम मोदी ने कहा कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले कान खोल करके सुन ले। मोदी धर्म के आधार पर न बजट बांटने देगा और न ही धर्म के आधार पर आरक्षण देगा। चुनावी रणभूमि महाराष्ट्र की थी, लेकिन संदेश पूरे देश के लिए। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कांग्रेस पर संगीन आरोप लगाए। आरोप बजट के धर्म के आधार पर आवंटन की सोच का है। कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह डाला कि कांग्रेस माइनॉरिटी में भी अपने प्रिय वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए बजट में ऐसा बंटवारा चाहती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि बजट का इस प्रकार से टुकड़े करना ये कितना खतरनाक विचार है। और आप जानते हैं, कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। महाराष्ट्र की 48 में से 35 सीटों पर वोटिंग हो चुकी। अब 20 मई को बाकी बची 13 सीटों पर मतदान होना है। इनमें नासिक, डिंडोरी और धुले के साथ ही मुंबई की 6 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं और बीजेपी इसके लिए सबसे मजबूत कार्ड चलती हुई दिखाई दे रही है। धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा और आज भी वो धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस धुआंधार हमले पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया। भारत के जनता समझ गई है कि बदलाव और परिवर्तन का समय आ गया है और इसी वजह से हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये अभी जल्द ही अपने पद से हटने वाले प्रधानमंत्री हैं और हमें 4 तारीख के बाद इस झूठ के महामारी से हमें मुक्ति मिलने वाला है। पीएम मोदी ने डिंडोरी के बाद भिवंडी में रैली की और इसके बाद मुंबई उत्तर पूर्व सीट पर रोड शो किया। इसने महाराष्ट्र की चुनावी तपिश को और भी बढ़ा दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।